Assalamualaikum. My name is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing the same chapter number 10, changing circuit. And the topic is 10.2 on page number 186. It is circuit diagram. Look at the diagram of the electric circuit on the previous page. Do they take a long time to draw? Imagine an electric circuit. कहते हैं कि वैसे कोई टाइम चाहिए तो ड्रॉ करने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं चाहिए, शॉर्टकट टाइम चाहिए। लेकिन ड्रॉ करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है अब आगे जाके इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सिंबल ज़रूरी है। अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, एक्चुअल आप सर्किट अगर आप बनाते हैं ना, जिस तरह से हमने अभी बनाया था पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने बल्ब ऑन किया था, तो उसमें तो डायग्राम नहीं होती, वो तो एक एक्चुअल सर्किट होता है। लेकिन अगर आपने उसको डायग्राम बनानी है तो आप बल्ब के लिए क्या शो करेंगे, की के लिए क्या शो करेंगे, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, बैटरी के लिए क्या डायग्राम यूज़ करेंगे, मतलब क्या ड्रॉ करेंगे, तो वो सिंबल हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके। तो उसमें जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, उसको सिंबलिक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, सिंबल्स उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि इमेजिन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद मेनी मोर सर्किट्स कंपोनेंट्स। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं। सर्किट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्विच होता है, बल्ब होता है, तार होती है, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर जो है बैटरी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो इस सर्किट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसी सर्किट जो सर्किट को बनाता है, सर्किट के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सर्किट कंपोनेंट्स हैं। यानी एक स्विच होता है ना, ये सर्किट कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक की जो होती है वो सर्किट कंपोनेंट होता है, बैटरी सर्किट कंपोनेंट है, बल्ब सर्किट कंपोनेंट है, तार सर्किट कंपोनेंट है। इस तरह से अगर किसी सर्किट के अंदर मोटर लगता है तो वो भी एक सर्किट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट की डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे बैटरी सेल है तो बैटरी सेल की डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, बैटरी सेल के लिए एक सिंबल है, हम यू यूज़ करेंगे डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कि नॉट ओनली डज इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ द सर्किट, द डायग्राम वुड ऑल्सो लुक वेरी क्लटर्ड एंड कन्फ्यूजिंग। अगर हम डायग्राम यू ड्रा करना चाहें कि हम उसके अंदर बैटरी भी बनाएं, बल्ब की डायग्राम बनाएं, तार की डायग्राम बनाएं, फिर स्विच की डायग्राम बनाएं। ये जो आपको ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, आप इसको ये देख लीजिए। जैसे अगर हम ये बैटरी ड्रा करना चाहें, इस तरह से ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, बैटरीज है, ये बल्ब है, ये कीज़ हैं, ये मोटर। अगर हम इनके डायग्राम को ड्रा करेंगे ना तो वो तो अजीब सा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि हम वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम इस तरह के डायग्राम को ड्रा नहीं करेंगे। जैसे इसके अंदर ये ड्रा किया हुआ है ना, आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर ना, ये जो डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बहुत मुश्किल काम है, लंबा टाइम लगता है, ठीक है। बैटरी बनाना, फिर की बनाना, बल्ब बनाना, ये सारे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक चीज़ लंबा टाइम लगता है, कन्फ्यूजिंग भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ऐसा करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे? सिंबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। दीज सिंबल्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय अदर पीपल। ये एक ऐसे सिंबल्स हैं जो कि तकरीबन आम है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, इन वर्ल्ड वाइड मशहूर है उसके लिए, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर ये सिंबल्स नीचे गिवन है, टेबल बिलो शोज सिंबल्स फॉर सम सर्किट्स कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो टेबल है इसके अंदर, ये देखिए ये बैटरी है। अब ये देखें, ये बैटरी है, तो बैटरी की डायग्राम बनाने की बजाय जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर बैटरी के लिए ये दो लाइनें यूज़ करेंगे। इसमें ये जो लंबी लाइन है, ये पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव कंपोनेंट होता है ना, पॉजिटिव ये वाला, इसको शो कर रहा होता है। और ये वाली जो लाइन है, ये नेगेटिव को शो कर रहा होता है। ये पॉजिटिव को, ये वाली ये लाइन, लंबी लाइन पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव को शो कर रहा है। अगर तार इसके साथ कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्टेड है। अगर इसके साथ कोई कनेक्टेड है तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से ये एक डायग्राम है। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि दो बैटरीज हैं और आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। अब इसके लिए एक बैटरी ये हो गई, ये वाली, एक बैटरी ये हो गई। एक बैटरी का ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, दूसरे का ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये दो बैटरी सीरीज में आपस में कनेक्टेड है। और इसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि पिछले वीडियो के अंदर हमने एक सेल यूज़ किया था छोटा वाला, और मैंने बताया कि जो बल्ब है वो 4 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, और जो बैटरी थी, बैटरी सेल जो हमारे पास था वो 1.5 वोल्ट का था। तो इससे वो बल्ब ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है कि दो तीन बैटरी सेल्स जो है उसको एक साथ इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टॉर्च है, उसके अंदर 3 छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिलाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास देखिए एक छोटा सा टॉर्च है। ठीक है, छोटा सा टॉर्च है, और इसका आप देखिए बटन, हम ये बटन दबा देते हैं, ये स्विच है उसका। अब इस कंडीशन में ये ओपन स्विच है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। देखिए जब इसको ऑन कर देते हैं, ये बटन ये देखिए दबा दिया हमने, और ये लाइट ऑन हो गई। ठीक है, ये लाइट, ये स्विच ओपन, स्विच क्लोज, ये स्विच ओपन, स्विच क्लोज, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं इसके अंदर ये जो बल्ब हमने कल यूज़ किया हुआ था, कल वाली वीडियो के अंदर हमने एक बल्ब यूज़ किया हुआ था, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला बल्ब देखिए, ये वाला बल्ब हमने इसी से निकाला हुआ है। इसके अंदर एक और टॉर्च है, तो उसमें से हमने ये बल्ब निकाला था जो कि 4 वोल्ट का है। अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये जो सेल हम यूज़ करेंगे, ये वाला जो सेल यूज़ करते हैं, तो ये 1.5 वोल्ट का है, तो इसलिए 1.5 वोल्ट, और ये बल्ब जो है ये 4 वोल्ट का है, तो 4 वोल्ट का है, हाँ, तो इसलिए ये ऑन नहीं करता। तो इस बैटरी के अंदर भी ज़ाहिर है एक लाइट इसके अंदर ऑन नहीं करता, उसको खोल देते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरीज को किस तरीके से 3 बैटरी सेल्स को इसके अंदर कनेक्ट किए, छोटे वाले बैटरी सेल्स को। ये हम इसको जब खोलेंगे, ये हमारे पास देखें, ये वाली वो बैटरी आ गई। देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर 3 सेल्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सेल्स है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। इसका देखें, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का ये, बल्कि सॉरी, इसका ये जो हाँ, इसका ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ, फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव के, देखिए इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, इस तरह से। इसमें भी देखिए ये इसका पॉजिटिव है, इसके ये नेगेटिव के साथ, ये इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, तो 3 बैटरी सेल। चूँकि ये पावर ये 1.5 वोल्ट का है, एक सेल 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो तीनों मिला के 4.5 वोल्ट बन जाता है। ये बल्ब 4 वोल्ट का है, तो इसलिए ये ऑन। अब ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ओपन सर्किट है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, देखिए बटन से, ये देखें, ये मैं इसको एक क्लोज कर दिया, जैसे मैंने क्लोज किया देखिए लाइट ऑन हो गई, दोबारा ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, दोबारा इसको क्लोज करें। ठीक है, जैसे हम क्लोज कर देते हैं तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है, फिर लाइट जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, और सर्किट क्लोज होता है, रोशनी बल्ब देने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये वाली बैटरीज है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और इसके अंदर मैंने आपको टॉर्च के अंदर दिखा दिया। ठीक है, ओके, इसको आप साइड पे कर दें। ओके, ये बल्ब है हमारे पास विद वायर्स है, एक बल्ब है और ये वायर्स हैं। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ये इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बल्ब है, उसके अंदर ये 2 वायर्स हैं। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बल्ब की जगह ये डायग्राम बनाने की जगह हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये आपके पास की है, स्विच जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम स्विच कहते हैं। तो इस स्विच को, और ये स्विच ओपन है, ये नज़र आ रहा है, स्विच ओपन है। ठीक है, तो इस ओपन स्विच को हम क्या करते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में या डायग्राम में इसको, इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे। इस तरह से क्लोज स्विच है, तो क्लोज स्विच के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। ये मोटर है, तो मोटर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं जो कि हम सर्किट डायग्राम, जब हम कभी सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें इन एक्चुअल डायग्राम्स की बजाय हम ये सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास, ये देखिए कुछ इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक सिंबॉलिक डे आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये देखिए, ये एक बैटरी है। ठीक है, और इससे ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये इसके अंदर स्विच है, ओपन स्विच है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है
ये ओपन स्विच है, ठीक है। ये उसके अंदर बल्ब है, ये वायर लगी हुई है, ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, और ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम क्या है, ये सिंबॉलिक डायग्राम है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से, या इसको आप देख लें, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। इसमें ये आपके पास एक बैटरी है और ये आपके पास एक बैटरी आ रही है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये वाली बैटरी है, इस बैटरी के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए तार आ रही है, ये वाली तार यू आ रही है इस तरीके से, इधर ये तार यू आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तार ये आ रही है, इसमें देखिए एक बल्ब इधर लगा हुआ है, एक बल्ब इधर लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा। तो अब इस एक्चुअल डायग्राम को अगर हम इसको बनाएंगे इस तरीके से डायग्राम में, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा हम सिंबल यूज़ करेंगे। देखिए ये एक बैटरी, ये बैटरी, बैटरी, ये बैटरी, ये एक बल्ब है, दूसरा बल्ब, ये दो बल्ब और ये दो बल्ब, और ये वही तार है जो आ रही है, ये तार, और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये वाली तार आ रही है। तो हम सर्किट डायग्राम इस तरह से ड्रा करेंगे, ना कि हम इस तरीके से या इस तरीके से। हम ये सिंबल्स आपको आने चाहिए। बल्ब के लिए वो सिंबल मैंने पहले बताया, ये आपने इधर ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे सिंबल्स हैं। की के लिए क्या है, स्विच के लिए, ओपन स्विच के लिए, क्लोज स्विच के लिए, बल्ब के लिए, आपके पास बैटरी अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसके लिए, बैटरी ये जो दूसरी वाली बैटरी सेल है उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अच्छा, ये इसमें से अब दो चीज़ें, एक और चीज़ समझ लीजिएगा जो कि हम इसी डायग्राम के अंदर भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो मैंने वैसे ही आपको एक यानी सर्किट डायग्राम समझाने के लिए मैंने आपको इस डायग्राम से एग्जांपल दे दिया, लेकिन अब ये जो चीज़ है और ये चीज़, सर्किट्स दो तरह के होते हैं। एक आपका सीरीज सर्किट होता है, एक आपका पैरेलल सर्किट होता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता होता है, रास्ते में दो बल्ब होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस कभी आपने घर में देखा हुआ होगा, एक बटन बंद कर दो इसके साथ दो बल्ब बंद हो जाते हैं, एक बटन से दो बल्ब ऑन हो जाते हैं, दो बल्ब बंद हो जाते हैं। ये किसी कोई अनाड़ी होता है ना, तो इस तरीके से अगर वो वायरिंग कर लेता है तो वो एक बल्ब उस सीरीज में लगा देते हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि एक बल्ब से दोनों चीज़ें ऑन ऑफ हो जाती हैं या तीन चीज़ें ऑन ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। हमारे घरों के अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है वो पैरेलल सर्किट होता है। अब देखिए कि हर बल्ब के लिए अलग बटन होता है, हर पंखे के लिए अलग बटन है, अलग स्विच है उसके लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्विच होती है। किसी एक स्विच को बंद करने से, ऑफ करने से दूसरे स्विचेस ऑफ नहीं होती। ये इसको पैरेलल सर्किट हो, ये पैरेलल सर्किट। अब इसको ज़रा समझ लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, ये बैटरी है, ये दो बल्ब लगे हुए और दोनों बल्ब्स के लिए एक ही रास्ता है। तो जब कोई एक स्विच बंद कर देंगे ना, जैसे पिछले वाले उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था, देखा था, एक स्विच जब बंद कर देंगे तो दोनों के लिए रास्ता कट जाएगा, कोई भी ऑन नहीं होगा, दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। और जब वही एक स्विच आप खोल देंगे तो दोनों मतलब ऑन हो जाएंगे। तो एक स्विच से दोनों ऑन ऑफ हो जाए, क्योंकि एक ही रास्ता है। देखिए करंट इधर से जा रहा है यू, और एक ही रास्ता है करंट फ्लो के लिए। तो कहीं पर भी ये तार जब टूट जाती है या आपने स्विच लगाया है और स्विच आपने बंद कर दिया, तो अब दोनों को करंट ही स्टॉप हो जाएगा, तो दोनों बंद हो जाएंगे। और अगर आपने ऑन कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीरीज। जब करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, अलग अलग रास्ता ना हो, दोनों बल्ब्स के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में दोनों बल्ब लगे हुए हैं। अगर ये रास्ता कहीं से टूट जाता है तो दोनों को करंट बंद हो जाता है, और अगर ये रास्ता क्लोज कर देते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, तो दोनों के करंट आना शुरू हो जाएगा, दोनों ऑन हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सीरीज इन सर्किट, ठीक है। दूसरा पैरेलल सर्किट है, इसको जरा समझ लीजिए। इधर देखिए, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, ये जरा देखिए, इधर से यू करंट आ रहा है, ये इसके लिए अलग रास्ता है। देखिए ये रास्ता कंप्लीट हो जाता है, इसके लिए अलग रास्ता है। अब आप इधर स्विच लगा दें, इधर अगर हम स्विच लगा देते हैं, अगर हम इधर स्विच लगा देते हैं, लेट से इधर स्विच लगा देते हैं, तो अगर हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि करंट इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। नजर आ रहा है, इसके लिए देखिए ये रास्ता ये खुला हुआ है। अगर हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इधर हम इधर स्विच नहीं लगाएंगे,
इधर स्विच लगाएंगे तो फिर तो दोनों बंद हो जाएंगे, इधर नहीं। ये यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इसके लिए अलग रास्ता है, इसके लिए अलग रास्ता है। हम कहते हैं ये दोनों बल्ब जो है पैरेलल में है। इस सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल सर्किट, सर्किट एंड पैरेलल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। इस कारण अगर हम इधर स्विच लगाते हैं तो ये स्विच अलग सा ऑन ऑफ होगा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके लिए हम अलग सा स्विच लगा देंगे। तो हमारे घरों के अंदर जो लाइट आ रही है, एक मेन स्विच होता है, मेन, जहां से पूरी लाइट बंद हो जाती है, पूरे घर के अंदर जो लाइट आ रही है बंद हो जाती है, वो हम इधर लगा देते हैं। इधर जैसे आप ऑफ कर देंगे तो पूरे घर के अंदर लाइट आ रही है बंद हो जाएगी। और बाकी जो बोर्ड, कमरों के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं ना, या उसके अंदर, तो वो बोर्ड यहाँ पे स्विचेस लगे होते हैं, यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं। तो फिर हर एक के लिए अलग रास्ता होता है। अगर आपने इसको बंद करना है तो ये स्विच इधर ऑफ कर दो, इधर, तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों बंद करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग स्विच यूज करेंगे, दोनों स्विचेस को बंद करने पड़ेंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे। यू गॉट दिस? तो पैरेलल सर्किट में हर एक जो कंपोनेंट होता है उसमें से करंट पास होने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, जबकि सीरीज में करंट पास होने के लिए एक ही रास्ता होता है। इसको हम कहते हैं सर्किट इन पैरेलल और सर्किट इन सीरीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम हाउ डू द कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।